बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। देश में खासकर उत्तर भारत में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में तापमान 49.9 डिग्री तक पहुंच गया, तो राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में 50 से ऊपर पारा पहुंच गया। दिल्ली में उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक मजदूर काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें मजदूरी पूरी मिलेगी। यह निश्चित तौर पर सराहनीय फैसला है, लेकिन इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी 2 तबकों को हो रही है। उन छात्रों को जिनके स्कूल खुले हैं और देश के राजनेताओं को, क्योंकि सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा यानी लोकसभा चुनाव इसी सख्त गर्मी में जारी है। तो एक तरफ छात्र परेशान हैं और दूसरी तरफ नेता। बिहार में बेगूसराय सहित कई जिलों में गर्मी के कारण छात्राओं के बेहोश होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुनिए इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सरकार नहीं रहेगी, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। इस भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार करने निकले नेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को तो इतनी गर्मी लगी कि उन्होंने पानी की बोतल ही सर पर उड़ेली। बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। वही अखिलेश यादव भी लगातार अपनी सभाओं में भीषण गर्मी का जिक्र करते हैं। 7 चरणों में इस गर्मी में चुनाव प्रचार करने की मजबूरी में अखिलेश कई बार झुंझुलाते हुए भी दिखते हैं। इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल जहां नहीं है, हमारे दाईं तरफ दूर तक और बाईं तरफ बड़ी संख्या में और पीछे पेड़ों से लेकर के एम्बुलेंस से आगे तक और इस
मंच के दाएं और बाएं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो यहां पर उपस्थित है, आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। इस बीच नरेंद्र मोदी भी रिकॉर्ड संख्या में चुनावी सभाएं और इंटरव्यू कर रहे हैं, गर्मी की शिकायत किए बिना। हालांकि गर्मी ने मई के महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस वक्त राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और छत्तीसगढ़ में लू चल रही है। अगले 2 दिनों तक मौसम कोई रियायत नहीं देने जा रहा, यानी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक नेताओं को भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की चुनाव प्रचार के दौरान तबीयत नासाज हो चुकी है। व्हील चेयर पर भी तेजस्वी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी, गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा है। ऐसे में 30 जून को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जहां पीएम मोदी ध्यान करने कन्याकुमारी जाएंगे, वहीं बाकी नेता भी राहत की सांस लेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।